इस भौतिक युग में काम करते करते जब मनुष्य बहुत परेशान हो जाता है, मन विवल हो जाता है, उद्विग्न मन हो जाता है, तो उस समय वो सोचता है क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ऐसे में भगवान ही याद आता है और भगवान याद आता है। भगवान के साथ साथ भगवान ने जो गीता में उपदेश दिए हैं वो तो बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो दोस्तों, गीता का सार, गीता ज्ञान आज इस कहानी में है, जो आप बहुत ही अच्छे तरह से सुने और सुनकर उसे अमल लाएं। अगर मन में कोई परेशानी है, उद्विग्नता है, तो निश्चित रूप से आपको गीता का पाठ करने से, ये कहानी सुनने से आपको ज़रूर थोड़ी सी स्ट्रेस कम होगा, अर्थात निजात मिलेगी आपको जिस धारा में आप बहे जा रहे हैं। तो मैं कहानी शुरू करने से पहले निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करें और कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ लिखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गीता हमारे हिंदुओं का पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में मैंने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। ये बात किसने कहा है? श्री कृष्ण ने कहा है कि गीत गाया था और उस गीत से गीता, देखिए वहाँ महाभारत युद्ध चल रहा था और श्री कृष्ण गीत गा रहे थे, उसी का नाम हमने गीता रखा है। ये महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। जिस तरह अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। आज 5000 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। आइए पढ़ते हैं। तो गीता सार में कहा गया है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया? तुम जो रोते हो, तुम क्या लाए थे, तुमने क्या खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो ना, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया,
मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। मानव शरीर अस्थाई और आत्मा स्थायी है। जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश होता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नज़रिया सही है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर प्रयासरत रहें। अच्छे कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसा कि कहा है श्री कृष्ण। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। अपने काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वो पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बहुत बड़ा खतरा। दूसरे की भलाई पर ध्यान दें, सिर्फ अपना मतलब नहीं साधें। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। तो इस प्रकार से गीता में कुछ प्रश्न उत्तर किए गए हैं, वो देखते हैं हम। भगवत गीता का मुख्य संदेश क्या है? गीता सार का मुख्य संदेश में कर्तव्य, कर्म और त्याग के बारे में बताया गया है। साथ ही ज्ञान, क्रिया और प्रेम पर भी काफ़ी चर्चा की गई है। गीता सार में क्या लिखा है? महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वो भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है और उसकी संक्षिप्त सार गीता सार के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता क्या सिखाती है? भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर मरता है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है, या जिन्होंने सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ लिया है, वो मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करते हैं, यानी पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। गीता का दूसरा नाम क्या है? गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है। गीता पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? नित्य गीता पढ़ने से मन सदैव शांत रहता है। हमारे सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार की बुराइयों से दूरी स्वतः ही बनने लगती है। हमारा भय दूर होता है और हम निर्भय बन जाते हैं। गीता पाठ कब करना चाहिए? पूजा पाठ और जाप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है। उसी प्रकार से गीता को भी सुबह के समय पढ़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। जय श्री राधे श्याम। और मैं समझ रहा हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।